पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, और उसका कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? अनुप्रयोग नंबर 3। अनुप्रयोग नंबर 1 और 2 हो चुका है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्या? आवेशित, आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, आवेशित खोखले चालक, कोई बोलेगा आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेम यही समझिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आवेशित गोला, सॉरी, धातु पर हमेशा आवेश कहाँ होता है? उसके पृष्ठ पर होता है, तो अंदर आवेश ही नहीं होता तो कैसे काम करेगा? खोखले गोले की तरह काम करेगा। तो वही बोल रहे हैं, आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग के अनुसार चित्र बनाएंगे। चित्र देखते हैं। एक रेडियस क्या मानते हुए, चलो स्मॉल आर मान लेते हैं। इस रेडियस आर को मानते हुए गोला बनाएंगे। ठीक है, एक गोला बन गया। अब इस पे आवेश देंगे। आवेश में आप कोई सा आवेश दे सकते हैं, प्लस या माइनस। ठीक है, अब देखो क्या आवेशित गोला बन गया। अब इसके कारण हम लोग का क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब होगा कि स्थिति बताइए कि आप लोग स्थिति किस बिंदु पर ज्ञात करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ स्थिति हम दे रहे हैं एक, यहाँ पी नंबर और यहाँ क्यू और यहाँ कोई और बिंदु ए मान लेते हैं, आर नहीं मानते। चलिए पी क्यू आर। अगर कोई बोलेगा सर पी पर बता दीजिए, तो पी क्या होगा? आवेशित गोला के बाहरी बिंदु होगा। क्यू कहाँ होगा? तो आवेशित गोला के सतह पर होगा। ए बिंदु कहाँ होगा? तो आवेशित गोला का आंतरिक बिंदु होगा। तो बारी बारी से तीनों स्थिति पर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? किस कारण? आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम पी बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो क्या बोलेंगे? पहला नंबर, इसके लिए इस हेडिंग का पहला पार्ट का नाम होगा बाहरी बिंदु पर। बाहरी बिंदु पर किसका मान? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आया? हम लोग जो फर्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं? बाहरी बिंदु। और यहां हम लोग के चित्र के अनुसार बाहरी बिंदु कौन है? पी है। और अब चलो क्यू बिंदु को मिटा देते हैं, क्योंकि क्यू बिंदु अभी हम लोग का कोई काम का नहीं। अब पी बिंदु पर ज्ञात करना है, तो जिस बिंदु पर आप लोग को ज्ञात करना हुआ है गॉसियन सतह को हम लोग का एज्यूम करेंगे। तो गॉसियन सतह ऐसा होना चाहिए जिससे सभी आवेशों से दूरी समान हो। तो एक गॉसियन सतह हम बना रहे हैं गोलाकार। अब देखो मेरा तो हो सकता है हेडिंग के ऊपर चला गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग के ऊपर अगर आप लोग ट्राई कीजिएगा तो आप लोग का नीचे बने। ठीक है, और ये पी बिंदु है, और इस सतह का नाम क्या है? गॉसियन सतह। इस सतह का नाम क्या है? गॉसियन 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 सतह। क्लियर हुआ? समझ रहे? अब गॉसियन सतह से हम लोग क्या देख लेंगे कि विद्युत क्षेत्र की गॉसियन सतह कहां से बनाना है? पी बिंदु। जिस बिंदु पर आप लोग क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहां किसको एज्यूम करेंगे? गॉसियन सतह को एज्यूम करेंगे। अब आते हैं इस पी बिंदु पर फाइंड आउट करने जाते हैं। चलिए आप लोगों को सबसे पहले यहां अगर मान लीजिए प्लस होगा तो इससे विद्युत बल रेखा है बाहर की ओर निकलेगी। ये किसकी दिशा है? ई की दिशा है। अब हम लोग गॉसियन सतह पर एक छोटा अल्पांश सतह को एज्यूम करेंगे और उस पर हम लोग क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? उसके जस्ट लंबवत होता है। तो ई और डी ए के बीच एंगल अगर पूछा जाए तो क्या है? 0 डिग्री। यही पी बिंदु अगर यहाँ पर भी होता तो एंगल कितना आता है? 0 डिग्री। यानी सभी जगह एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो गॉसियन सतह पर देख लीजिए ई और डी ए के बीच कितना डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री। लिख लीजिएगा थोड़ा सा, अगर हो सकता है कि आपको समझ। बाहर साइड एक हेड जैसा बना है और किसको रिप्रेजेंट किए हैं? ई को। फिर उसी पर हम लोग एक डीएस सदिश को बनाए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। दोनों का हेड एक तरफ है इसलिए एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। किसके लिए? बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो डेरिवेशन में हम लोग क्या बोलेंगे? गॉसियन, चाहे सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स, चाहे गॉसियन सतह, इस सतह का नाम क्या बोलते आ रहे हैं? गॉसियन। गॉसियन सतह से, चाहे सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स भी बोल सकते हैं, चाहे गॉसियन सतह से निकलने वाला फ्लक्स वाला विद्युत फ्लक्स
विद्युत फ्लक्स का सिंबल क्या होता है फाई। अगर किसी बंद लूप से निकालना चाहते हैं तो बंद लूप लिख देते हैं और यहाँ ई का मान लिखते हैं, उसके बाद डीए लिखते हैं, उसके बाद दोनों के बीच का एंगल लिखते हैं cos थीटा। क्लियर। ये इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो किसी सतह से क्या निकल जाता है, आपको फ्लक्स का मान निकल जाता है। अब देखेंगे बंद लूप में थीटा का मान कितना दिया है, डीए का मान कितना दिया, ई का मान कितना दिया। चलिए देखिए, अब ई का मान हम लोगों को तो ई का मान ज्ञात करना है, तो ई को एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। चलिए ई को एज इट इज ही छोड़ देते हैं। ई को अब देखो, ई सभी जगह समान होगा क्योंकि यहां से लेकर और इस पी बिंदु की दूरी हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल आर बोल रहे हैं, कैपिटल आर बोल रहे हैं। देखो बड़ा यानी गॉसियन सतह की त्रिज्या हम क्या बोल रहे हैं, आर, और आवेशित गोले की त्रिज्या हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल आर। अगर कोई बोलेगा कि आर क्या है, तो आर क्या है, गॉसियन सतह की त्रिज्या, स्मॉल आर आर क्या है, तो आवेशित गोले की त्रिज्या। चलिए अब यहाँ हम किसका मान पुट करें, अब देखो ईडीए के बीच एंगल कितना, एंगल इक्वल टू 0 डिग्री है, तो यहां से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बंद लूप ई डी ए, ठीक है, कॉस 0, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो यहाँ फाई का मान कितना हो जाएगा, ई डी ए। अब ई को तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो ई जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ई हो जाएगा, और डी ए का समाकलन क्या होता है, ए। अब देखो ए डी ए जोड़िएगा तो कौन प्राप्त होगा, गॉसियन सतह। गॉसियन सतह की आकृति कैसी, गोलाकार है, तो ए का मान, ए का काम कौन करेगा, ए का काम कौन करेगा, गॉसियन सतह का क्षेत्रफल करेगा। गॉसियन सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई, और इसकी त्रिज्या कौन है, कैपिटल आर। इसको हम क्या बोल देंगे, समीकरण नंबर 1। यानी गॉसियन सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स बाय डिफिनेशन कितना होगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग किस परिमेय को लगा रहे हैं, तो गॉसियन गॉस परिमेय के अनुसार। दूसरा नंबर पर हम किसको लगा रहे हैं, गॉस परिमेय के अनुसार, ठीक है, गॉस परिमेय के अनुसार। गॉस परिमेय के अनुसार फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हो सकता है कि मान लीजिए आप लोग पूछिएगा ना, सर आवेशित गोले पर आवेश की मात्रा कितनी है, तो कितनी है, क्यू है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आवेश की मात्रा क्यू है, यानी गॉसियन सतह के अंदर आवेश की मात्रा क्यू है, और क्यू को किससे गुना कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो क्या निकल जाता है, किसका अनुसार, किसका मान, विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान। अब इससे समीकरण 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए, 1 और 2 को, इसको हम क्या बोल रहे हैं, 2 नंबर। समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को, 2 वहां रोमन में लिखे, अंक में लिख दिए, चलिए 2 को बराबर करने पर, बराबर करने पर क्या हो जाएगा, इधर से E इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, इधर से क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, यहां से E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर स्क्वायर। ई का मान हम किस बिंदु पर बता रहे हैं, पी बिंदु पर। यानी आउटसाइड अगर कोई भी पूछे कि बताइए आवेशित गोले के बाहरी बिंदु पर ई का मान कितना आता है, तो क्या बताइएगा, उस बाहरी बिंदु को केंद्र से दूरी बता दीजिए। इस बिंदु को हम केंद्र बिंदु बोल रहे हैं, केंद्र से दूरी बता दीजिए, दूरी को लिख दीजिएगा क्या, नीचे, यानी आर स्क्वायर को नीचे, यानी जो दूरी होगा उसका स्क्वायर नीचे लिख दीजिएगा, और पूछिएगा अब गोले पर आवेश की मात्रा, अगर क्यू बोलेगा तो क्यू ऊपर पुट कर देंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो आपको मान मालूम है, 9 × 10⁻9 होता है। ई पी बिंदु पर क्या, आपको पी बिंदु पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आया। अब डेरिवेशन का एक और रूप होता है, रूप में क्या होता है समझा रहे, यहां समझ में आ गया। इस लेवल इस इतना बना कर आइएगा, हो सकता है आपका कितना 5 मार्क्स मिल जाए, मिले, हो सकता है का मिलेगा ही। अब आते हैं बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सेकेंड रूप पे, कि सेकेंड रूप इसका क्या होता है, मिटा दें। चलिए रूप नंबर 2 यानी फॉर्म नंबर 2, यानी बोल सकते हैं रूप नंबर 2, रूप नंबर 2। रूप नंबर 2 में हम क्या बोल रहे हैं, अब देखो यहां आप लोग ईपी का मान जानते हैं, क्या आ गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू बटा कैपिटल आर का स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहाँ आंतरिक, यानी आंतरिक दिख रहा है ना, आवेशित गोले पर आवेश की मात्रा क्यू दिया, ये ना देकर क्या देगा, इसका हो सकता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा दे दे, और इसका क्षेत्रफल दे दे कितना, ए। तो हम लोग क्यू का मान क्या पुट करेंगे, कि क्यू का मान क्या पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ सिग्मा, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई, और इसका एरिया कितना है, स्मॉल आर का स्क्वायर, और यहाँ नीचे कौन बैठा है, कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए काटिएगा तो आप लोगों को एक रूप दिखाई देगा, 4 पाई से 4 पाई खत्म हो गया, यहाँ सिग्मा और नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो ईपी का एक और मान आता है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर और कैपिटल
आर का स्क्वायर। ये हम लोग का रूप नंबर 2 है। कहां? बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस रूप में दिखा रहे हैं हम? पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में दिखा रहे हैं। किस? क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो रूप नंबर 2 भी याद रखिएगा। क्लियर हुआ? तो ये हम लोग का बाहरी बिंदु पर क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन है। तो सतह बिंदु पर क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मिटा दे। चलिए, अब हम सतह बिंदु पर देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। सेम डेरिवेशन यही रिपीट होगा कि क्या करने वाले हैं। तो सतह बिंदु पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिर से आवेशित गोला बनाएंगे और उसके सतह बिंदु पर क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? ट्राई कीजिएगा आप लोग किसी सर्कुलाकार से सर्कल बनाए। चलिए, ये हम लोग का सर्कल बन गया। इस पे आवेश दे देना। आवेश कौन सा? प्लस आवेश। अब इसके सतह बिंदु पर आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्या किसका व्यंजक प्राप्त करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सतह बिंदु। तो सतह बिंदु यहाँ कुछ ना कुछ मान लीजिए पी ही बोल सकते हैं, लेकिन अलग बिंदु मान लेते हैं इसको। क्या? एस। अब एस पर अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ से विद्युत बल रेखा है बाहर की साइड जाएगी, और यहाँ इस छोटा सा भाग बोल रहा है, छोटा सा भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर माना गया था, स्मॉल आर ही मान लेते। केंद्र बिंदु का नाम ओ मान लेते हैं। अब यहाँ इस अल्पांश यानी जिस पर गोला है उस पर अल्पांश भाग को हम डीए बोल रहे हैं। डीए का क्षेत्रफल सदिश यहाँ डीए वेक्टर होगा। डीए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच यहाँ भी एंगल कितना है? 0 डिग्री। ठीक है। अब गॉसियन सतह। गॉसियन सतह पुनः हम लोग आवेशित गोले पे ही बनेगा क्योंकि उसी बिंदु पर है। तो उसी पर हम लोग फिर से क्या बना देंगे? गॉसियन। अब बनाइए मत बनिए, दिखाई तो देगा नहीं क्योंकि उसी पर होगा हम लोग का। तो गॉसियन सतह एकदम पृष्ठ पर ही है। किसके? खोखले गोले के। तो उसी पृष्ठ पर। तो देखते हैं अब बन चुका है चित्र किसके किसके लिए? तो डेरिवेशन नंबर 2। डेरिवेशन नंबर 2 किस पे? सतह पर, यानी आवेशित गोले के सतह पर किसका मान? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या देख लेते हैं? पहले देखेंगे कि हम लोग क्या किसका मान? किस सतह से, यानी व्यंजक अब ज्ञात कर रहे हैं। तो व्यंजक में क्या लिखेंगे? पहला नंबर में क्या लिखेंगे? सतह से निकलने वाला फ्लक्स। सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी बाय डिफिनेशन गुजरने वाला किसका मान? विद्युत फ्लक्स का मान। विद्युत फ्लक्स यानी फाई। फाई इक्वल टू क्या? ई डी ए कॉस थीटा। और किसके लिए निकाल रहे हैं? बंद लूप के लिए। यहाँ बंद बात बता दीजिए। एंगल 0 है तो फाई का मान कितना आ जाएगा? तो फाई का मान क्लोज और यहाँ ई डी है, क्योंकि जब 0 पुट कीजिएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब बाहर साइड किसको निकालते हैं? ई को निकालते हैं। तो ई जब निकालिएगा तो ई आ जाएगा। अब डी ए क्या हो जाएगा हम लोग का? 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ गॉसियन से तो वही वाला पृष्ठ है। तो 4 पाई इसको हम क्या बोल देंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1। अब किसके अनुसार? तो गॉस प्रमेय के अनुसार विद्युत फ्लक्स। गॉस प्रमेय के अनुसार किसका मान? विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स देखिएगा तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू क्या होता है? क्यू। अगर मान लीजिए इस पे आवेश की मात्रा हम क्यू बोल रहे हैं तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 बोल रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर यहाँ कर दीजिए समीकरण 1 और 2 को बराबर। समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर लिख लीजिएगा। बराबर करने पर समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर करिएगा तो कितना आ जाएगा? ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर यहाँ से क्यू बट्टा एप्सिलॉन। हम लोग को ई का मान चाहिए। ई को एक साइड रख लीजिए, सबको एक साइड भेज दीजिएगा। भेज दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बट्टा आर स्क्वायर। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ से यहाँ समझ में आएगा। भेज कर देखिएगा, यही दिखाई देगा आपको। एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा समझ में। तो ई का एस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी देख लीजिए अगर दूरी कितना है, केंद्र से दूरी कितना है। तो आर है तो यहाँ आर का स्क्वायर। गोले पर आवेश की मात्रा क्या होगा? ऊपर साइड। इसका भी रूप नंबर 2 होता है। रूप नंबर 2 में देखते हैं रूप नंबर 2 क्या होगा। क्या होगा? क्यू का मान अगर मान लीजिए किस रूप में रखे? सिग्मा, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में रखे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? तो यही लिखते हैं रूप नंबर 2। रूप नंबर 2 ई एस का मान। ई एस के लिए हम क्या बोल रहे हैं? क्यू का मान क्या पुट कर देना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज रखना है। यहाँ सिग्मा, और देखो सिग्मा आवेश तो इसी पर है, इसी पर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे साइड आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म। ई एस का मान कितना आ जाएगा? सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में पूछ रहे हैं किस पृष्ठ पर, तो कितना होता है? सिग्मा बट्टा
एप्सिलॉन नॉट, यानी ये दूरी पर निर्भर नहीं करती, सही जगह समान होती है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ चीज तो हो गया किस बिंदु पर, सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई पूछे तो हम लोग या तो ये बताएंगे या तो ये बताएंगे। क्लियर। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये भी देखने को मिले, ये भी देखने को मिले, किसी का उपयोग कर और बारे बारे डेरिवेशन में हम लोग इसका उपयोग करेंगे। मिटा दे। चलिए अब आंतरिक बिंदु पर, तो आंतरिक बिंदु पर हम लोग बिना इस चित्र को मिटाए कर रहे हैं कि आंतरिक बिंदु पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आंतरिक बिंदु इधर वाले में चित्र में से ये चीज को गायब कर देते हैं। अब गोले की त्रिज्या हम लोग आर ही मान लेते हैं, लेकिन आंतरिक बिंदु कुछ ना कुछ मान लेते हैं। चलिए आंतरिक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, क्या नाम दे दे, ए दे देते हैं। अब ए पर एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, ये गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ, चलिए सबसे पहले यहां होगा कि इससे निकलने वाला फ्लक्स निकाल दे, तो फ्लक्स का वही सेम फॉर्मूला होता है, सतह से निकलने वाला फ्लक्स। सतह से अब किस बिंदु पर कर रहे हैं, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर किसका मान, ई का मान। सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, स्टार्ट कर रहे डेरिवेशन को, गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई का मान, समाकलन क्लोज ई डी ए कॉस थीटा, समाकलन थीटा का मान हम लोग का स्मॉल ई जीरो पुट होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, क्लोज समाकलन ई डी ए। अब ई तो बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, इसकी त्रिज्या अगर कुछ भी मानिएगा तो मान लीजिए आर ही मान लेते हैं, चलिए R1 मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, तो ई बाहर आ जाएगा, यहाँ 4 पाई R1 का स्क्वायर, इसे कुछ होने वाला नहीं है, जीरो आ जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, दिखाएंगे। ई मान लीजिए हमने गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितना मान लिया, R1 मान लिया, R1 का स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, R1 R2 कुछ भी मान लीजिए, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ ना कुछ होगा ना, तो उसी को बोल रहे हैं R1 मान लीजिए। अब हम बोल रहे हैं गॉस परिमेय अनुसार, यही आप लोगों को साबित कर देगा, गॉस परिमेय के अनुसार किसका मान, विद्युत फ्लक्स का मान। देखिए इसका फाई बराबर क्या होता है, क्यू बट्टा, अब क्यू अंदर कहाँ है, क्यू अंदर नहीं है तो जीरो बट्टा एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को बराबर कीजिए, देखिए ई का मान आ जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर, बराबर करने पर क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो कर देते हैं, E इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर, इधर साइड जीरो बट्टा एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, बट ऊपर जीरो है तो मान कितना आ जाएगा, जीरो, यानी इनसाइड, यानी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 का लास्ट डेरिवेशन था। लास्ट डेरिवेशन जल्दी जल्दी बता दिए आप लोगों को, हो सकता है जल्दी जल्दी हम चैप्टर थोड़ा खत्म करना चाहते हैं, उसके बाद अगर फिर भी बहुत अच्छे से समझा, ऐसा कोई बात नहीं, इससे बेटर क्लास में भी समझा चुके, आप लोगों को समझ में प्रॉपर आया होगा। ना समझ में आया तो बताइएगा कि फिर से इस वीडियो को बना दीजिए, अगर ना समझ में आया तो ये कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।